यहाँ पर मैं IIT JEE में आया हुआ एक सवाल ले रहा हूँ, एकदम सिंपल सवाल है, एकदम बेसिक फंडामेंटल। मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ, एक से ज्यादा सही या गलत हो सकते हैं, आपको बताना है कौन कौन से गलत है। पहला, Q बराबर 0, Q बराबर 0 मतलब 4 0 है, और उसके बाद लिखा है M इज नॉट 0, मतलब मास 0 नहीं है। तो आपको बताना ये पॉसिबल है कि नहीं। दूसरा, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मास इज इक्वल टू 0। तीसरा, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मास इज, या Q इज इक्वल टू 0, मास इक्वल टू 0। ठीक। चौथा, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मास इज नॉट इक्वल टू 0। इन चारों में कौन से ऑप्शन आपको लग रहा है जो गलत है, जो पॉसिबल ही नहीं है। सवाल की लैंग्वेज थी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं है। हाँ, दूसरा तीसरा पॉसिबल नहीं है, दूसरा पॉसिबल नहीं है। अभी अपना आंसर बोलो, फिर डिस्कस करते हैं। अभी अपना आंसर बोलो। हाँ, हाँ, चार्ज और मास के बारे में है। ये लिखा है 4 0 है। चलो ऑप्शन बता दे रहे हैं मतलब क्या है। इस पहले ऑप्शन में लिखा है, हाँ कौन सा गलत है, हाँ ये बता रहे कौन सा गलत है, मतलब कौन सा पॉसिबल नहीं है, जो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। गलत मतलब कौन सा इम्पॉसिबल है, दूसरा और तीसरा इम्पॉसिबल है। और कोई? ठीक है, IIT में ऐसे ही लगता है। सुनो, यहां देखो, पहला ऑप्शन का मतलब बता दे रहे हैं, 4 0 है, मास 0 नहीं है। दूसरा ऑप्शन का मतलब 4 0 नहीं है, मतलब कुछ चार्ज है, मास 0 है, मास नहीं है। तीसरा, 4 0 है, चार्ज नहीं है, मास भी नहीं है। चौथा, 4 0 नहीं है, मास भी 0 नहीं है, मतलब चार्ज भी है, मास भी है। कौन सा गलत है? दूसरा और तीसरा। चलो बताओ तीसरा क्यों गलत है? हाँ, इसको समझा। हाँ, मास 0 है, मतलब मास कोई मास नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अरे वैक्यूम में कहाँ मास होता है? 4 मास 0 मतलब जहां कोई मास ना हो, कि कोई मास मत लो, कोई मास मत लो, पॉसिबल है। और अगर मास ही नहीं है, अगर मास ही नहीं है तो चार्ज होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मास होता है तो एटम होता है। सुनना, मेरी लाइन लिखा सुनना, मास होता है तो एटम होता है, एटम होता है तो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के आने जाने से चार्ज होता है। फिर सुन लो, मास होता है तो एटम से बना होता है मास, एटम होगा तो उसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से बनता है चार्ज। तो चार्ज, इस सवाल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि चार्ज इज नॉट पॉसिबल विदाउट मास। जब तक मास नहीं होगा तब तक चार्ज आप क्रिएट कर ही नहीं सकते, क्योंकि मास होता है इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन होगा तो एटम भी होगा, और एटम होगा तो मास होगा। तो चार्ज इज नॉट पॉसिबल विदाउट मास, चार्ज इज नॉट पॉसिबल विदाउट मास। लेकिन ये हो सकता है कि मास हो चार्ज ना हो। भाई मास है, उसने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं किया, तो उसके ऊपर नेट चार्ज 0 है। भाई कोई भी एटम ले लो, सोडियम, मैग्नीशियम, जितने भी एटम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज ना करे तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा? 0 चार्ज होगा। तो मास तो हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? इलेक्ट्रॉन नहीं भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज हो और मास भी ना हो, ये इम्पॉसिबल है।
क्या ये बात समझ में आई? तो देखो चार्ज जीरो, चार्ज नहीं है और मास है, दिस इज पॉसिबल। एग्जांपल सुनो, सोडियम एटम, मैग्नीशियम एटम, ये सब क्या है? इन सब में मास है लेकिन चार्ज नेट चार्ज जीरो है। दूसरा, चार्ज जीरो नहीं है मतलब कुछ चार्ज है और मास जीरो है। भैया जब मास ही जीरो है तो चार्ज कहां से होगा? तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। अगर मास नहीं है चार्ज नहीं हो सकता। तीसरा, चार्ज जीरो मास जीरो, ये पॉसिबल भाई, कोई मास नहीं है कोई चार्ज भी नहीं है, ठीक है, वैक्यूम की बात कर रहा हूं। यहां देखो चार्ज जीरो नहीं है मतलब चार्ज है, मास जीरो नहीं है मतलब मास है, मास के ऊपर चार्ज है, पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल है। तो पहला, तीसरा, चौथा पॉसिबल है, दूसरा पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? ठीक, ऐसे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, देखो मान लो ये कोई एटम है एक्स, एटम कौन है? अरे न्यूमेरिकल ही तो है यार, ये न्यूमेरिकल ही आ रहा है। पहले बात जो बात हो रही थी उस न्यूमेरिकल में जहां अटक रहे थे तो समझ लो। ये कोई एटम है एक्स और इस एटम पे लिखा हुआ है निगेटिव, इस पे निगेटिव है, और इस एटम पे लिखा हुआ है पॉजिटिव, यानी एटम एक्स नेगेटिव, एटम न्यूट्रल, एटम पॉजिटिव। सबसे ज्यादा भारी कौन है? सबसे ज्यादा भारी कौन है? इन तीनों एटम में सबसे ज्यादा भारी कौन है? ये एटम है, ये नेगेटिव आयन है उसका, ये पॉजिटिव आयन है। सबसे ज्यादा भारी कौन है? अरे भैया सबसे ज्यादा भारी कौन है? कौन ज्यादा मास है किसमें? देखो X माइनस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है, X प्लस मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है और इसने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं किया है, तो इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसका मास ज्यादा है, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, इसका मास सबसे कम है। तो सही आर्डर ये है, सबसे भारी X माइनस है, उससे हल्का X न्यूट्रल एटम, उसके बाद X पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन के जाने से मास भी जाता है, इलेक्ट्रॉन के आने से मास भी आता है। अब आ रहे हैं उस स्ट्रिंग वाले न्यूमेरिकल पर। देखो